हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं एक एड्यू पॉइंट यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए वोकेब सेशन 2। आपको पता है वोकेबलरी कितना इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन मेन बात यह है कि वोकेबलरी इतनी आसानी से याद नहीं होती। आप अगर इसे रटेंगे तो आप 4 दिन बाद भूल जाएंगे। लेकिन मैं आपको 10 मिनट में 25 प्लस वोकेबलरी याद करा सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। बशर्ते आपको पूरी वीडियो देखनी है और एकदम ध्यान से देखनी है, ठीक है। तो चलते हैं अपने वोकेबलरी की तरफ। ओके, चलिए। सबसे पहला जो वोकेब है हमारा, सबसे पहला जो वोकेब है वो है रूद। आपको पता है रूद मतलब क्या होता है? दया या फिर करुणा। रूद मतलब क्या होता है दोस्तों? दया या फिर करुणा। अब इसको याद कैसे करें? रूद को लिंक करो रथ से। रूद रथ, रूद रथ, ठीक है। अब रूद रथ, अब क्या है, रथ चलाने वाले में बहुत दया होती है। रथ जो रथ चलाते हैं, पहले ज़माने में रथ जो चलाते थे उनमें बहुत दया होती थी, ठीक है ना। तो अब रूद को आप याद कर सकते हो। आप रूद जो करते हैं वो दयावान होते हैं। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा दोस्तों? काइंड, मर्सी, है ना। और इसका एंटोनियम डिसडेन, ठीक है ना, जो क्रूर होता है, जो दया नहीं दिखाता, ठीक है ना, मर्सीलेस, ठीक है। अगला है दोस्तों हेवन। अब अच्छा, हेवन को कैसे याद करें? हेवन मतलब क्या होता है? आश्रय स्थल या फिर सुरक्षित स्थल, ठीक है। हवन, हेवन को याद करो हवन से। आपको पता है हवन करने के लिए मंदिर एक सुरक्षित स्थल है। जहाँ पे हवन कहाँ होती है? अक्सर मंदिर में ही की जाती है। तो हवन करने के लिए मंदिर क्या है? एक सुरक्षित स्थल है, ठीक है। इसको याद करने का इसका सिनोनियम क्या है? सिनोनियम है दोस्तों इसका शेल्टर, असाइलम। और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? डेंजर, ओपन, है ना। अगला है दोस्तों बूटी। जो बूटी है दोस्तों, आपको पता है ये बूटी भी बहुत बार पूछा है मेरे ख्याल से। जब मैंने एयरफोर्स का पेपर दिया था मेरे में ये आया था, ठीक है। तो बूटी से भी काफ़ी पूछा जाता है, बूटी। और बूटी को याद कैसे किया जाए दोस्तों? तो बूटी को याद करो कि इसकी कीवर्ड क्या होगी? बूटी, 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 ठीक है ना। बूटी को बूटी से ही, ठीक है। अच्छा, याद कैसे किया जाए? तो बूटी को देखो, बूटी खिलाकर लूट लिया और सारा लूट का माल ले गया। जैसे कोई होता है ना, जड़ी बूटी होती है, आपको पता ही है। तो कोई मान लो शादी विवाह है, वो आपको बूटी खिलाकर सारी जड़ी बूटी बूटी खिलाकर आपसे सारा सामान लूट के गया। तो लूट, बूटी मतलब क्या होता है? लूट या लूट का माल। जैसे ऐसे याद कर सकते हो, बूटी या बूटी, लूट, बूट, लूट, है ना। अगला है दोस्तों बल्ली। बल्ली, बल्ली मतलब होता है, बल्ली को बुल्ली, बल्ली मतलब होता है धमकाना। बल्ली मतलब होता है धमकाना, धमकाना। इसका कीवर्ड क्या है? बल्ली। अब बलवान लोग बल्ली बोलते हैं ना, जैसे खली बली, है ना। तो खली जैसे बली लोग क्या करते हैं? कमज़ोर लोगों को धमकाते हैं। बली लोग क्या करते हैं? कमज़ोर लोग को धमकाते हैं, ठीक है। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनियम हो जाएगा थ्रेटन, इंटीमिडेट। और एंटोनियम क्या हो जाएगा? अलाउ करना, लव करना, प्यार करना, है ना, इस टाइप से। अगला है दोस्तों वैग्रेंसी। वैग्रेंसी मतलब होता है दोस्तों आवारागर्दी। जो बंदे आवारागर्दी करते हैं ना, उसको बोलते हैं वैग्रेंसी। अब आपको एक चीज़ बताइए आप, जैसे इसको कैसे याद किया जाए? इसको याद किया जाए बेगारी। बेगारी, बेगारी होता है ना, बेगारी और बढ़ेगी तो आवारागर्दी भी बढ़ेगी। बेगारी होती है ना, बेगारी, बेगारी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? आवारागर्दी बढ़ेगी, ठीक है दोस्तों। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंटीरियनसी, इन इटिनरेंसी, होमलेसनेस। एंटोनिम का हो जाएगा मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी, है ना। तो चलते हैं अगले की तरफ। अगला जो है दोस्तों वो है कठोर। क्या है दोस्तों? कठोर। अब कठोर हो, जैसे कठोर, रिग्रस, रिग्रस कठोर, रिग्रस कठोर। इसको याद कैसे किया जाए? तो कठोर को रिग्रस याद करो, ऋग्वेद, ऋग्वेद का रस। अब तो आपको पता है संस्कृत में किसी भी चीज़ का रस को पढ़ना क्या होता है? वो बहुत कठोर होता है ना। तो ऋग्वेद का रस, ऋग्रस, ऋग्वेद का रस। तो क्या है ये? कठिन है। इसका सिनोनिम क्या होगा? स्टोन। स्टोन मतलब होता है एकदम कड़ा, कठिन, है ना, हार्ड हो गया। एंटोनियम आपको होता है लूज, माइल्ड, है ना, एकदम नॉर्मल, जो सिंपल हो। अगला है दोस्तों ड्रैग। ड्रैग मतलब क्या होता है? घसीटना। ड्रैग मतलब क्या होता है? घसीटना या अवरोध करना। अब इसको याद कैसे किया जाए? ड्रैग को याद करो ड्रग से। ड्रग, जो ड्रग, ड्रैग, ड्रग, ड्रैग, ड्रग, ड्रैग, ड्रग। ड्रग के जो है ना, ड्रग के माफियाओं को पुलिस घसीटते हुए ले जा रहा है। आपको पता है जो ड्रग का व्यापार करता है वो ड्रग का व्यापार करना एक कानूनी अपराध है ना। और जो ड्रग का व्यापार करेगा उनको पुलिस कैसे ले जाएगी? घसीटते हुए ले जाएगी, है ना। तो इसका वो सिनोनिम क्या हो जाएगा? बर्डन, पुल। और एंटोनियम क्या हो जाएगा? रश, प्लेजर, ठीक है। अगला है दोस्तों डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड, डिसग्रंटल्ड मतलब होता है असंतुष्ट, असंतुष्ट, डिसग्रंट। अब इसको याद कैसे करें? तो डिसग्रंटल्ड को याद करो देश ग्रांट, देश ग्रांट, देश ग्रांट,
देश ग्रांट। अब क्या कहने का क्या मतलब है, देश की ग्रांट ट्रंक रोड की मरम्मत नहीं होने की वजह से लोग असंतुष्ट है। ठीक है, आपको पता है एक जीटी रोड है, ग्रांट ट्रंक रोड होता है ना, तो ग्रंट से याद रख लो उसको। ठीक है, डिसग्रंटलेड। ठीक है, जो देश का ग्रंट जो जीटी रोड है वो ठीक नहीं हो रहा है, इस वजह से लोग क्या है, असंतुष्ट हैं। ठीक है, इसका सिनोनियम और एंटोनियम क्या हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा आपका अनहैप्पी, डिससेटिस्फाइड, एंटोनियम हो जाएगा आपका हैप्पी, प्लीज्ड, और ग्रंटल भी हो जाता है। आपको पता है एक चीज़ तो पता ही होगा, किसी भी शब्द के आगे डिस या फिर एंटी लग जाने से उसका अपोजिट हो जाता है मीनिंग, है ना। चलते हैं अगले वोकेब की तरफ। अगला है दोस्तों साइन डाई। साइन डाई मतलब होता है दोस्तों अनिश्चित काल। साइन डाई बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है नॉवेल्स वगैरह में। साइन डाई जो होता है ना नॉवेल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, साइन डाई का मतलब क्या होता है, मर जाना अनिश्चित काल के लिए, नहीं सॉरी अनिश्चित काल के लिए होता है। इसका की क्या है, साइन डाई। डाई आपको पता है डाई मतलब मरना होता है ना, साइन साइन करके मर गया वो। ठीक है ना, अनिश्चित काल के लिए किसी भी काम, जैसे ये इसको याद कैसे किया जाए दोस्तों, तो ये साइन करने के बाद वो अनिश्चित काल के लिए डाई कर गया, मतलब किसी चीज़ भी पेपर वगैरह पर उसको साइन करना था और वो साइन करके और वो अनिश्चित काल के लिए डाई कर गया। ठीक है, इसका वो क्या हो जाएगा, सिनोनियम फॉरएवर हो जाएगा, एंडलेसली, है ना, जिसका अंत ना हो, है ना। और एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका, डेफिनेटली। डेफिनेटली इसका एंटोनियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले अगले की तरफ। अगला है दोस्तों रेक्टिफाई। अच्छा, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई को तो सबसे सिंपल वर्ड है दोस्तों, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सुधारना, है ना, रेक्टिफाई करना किसी भी चीज़ को, है ना, लेकिन इसको तब भी याद करने का ट्रिक है, रिएक्टर, रेक्टिफाई, रिएक्टर, रेक्टिफाई, रिएक्टर। और एक एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे याद रखेंगे, तो भारत के परमाणु रिएक्टरों को सुधारना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि हर एग्ज़ाम्स में यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो ये जो रेक्टिफाई है, रेक्टिफाई मतलब होता है सुधारना। ठीक है दोस्तों, रेक्टिफाई मतलब क्या होता है दोस्तों, सुधारना। तो इसको याद कैसे किया जाए, रेक्टिफाई रिएक्टर, रेक्टिफाई रिएक्टर, रेक्टिफाई रिएक्टर। आपको पता है जो भारत के जो परमाणु रिएक्टर है उनको क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों हॉर्न, इम्प्रूव करना किसी भी चीज़ को, है ना। और एंटोनियम आपको पता है डैमेज करना, ख़राब करना, ठीक है, रूइन करना, है ना। अगला है दोस्तों एग्लोमेरेट। अगला क्या है दोस्तों, एग्लोमेरेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, एग्लोमेरेट कई बार पूछा गया। ठीक है ना, एग्लोमेरेट को कैसे याद किया जाए, एग्लोमेरेट मतलब होता क्या, पहले ढेर या फिर संग्रह, किसी चीज़ का इकट्ठा होना, ढेर होना, संग्रह होना, है ना, एक्यूमुलेट होना, एग्लोमेरेट बोलते हैं। इसको याद कैसे किया जाए, ट्रिक क्या है दोस्तों, एग्लोमेरेट को याद रखो एग से। एग 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 अंडा, अंडा, एग का आप संग्रह करें। मान लीजिए कि आप घर पे अकेले हो, तो आपने क्या किया, आप जाके एक अंडे की क्रेट लेके आ गए, है ना, और आपका पेट नहीं भरा तो आप खाली अंडे ही खा रहे हो, तो अंडे को क्या कर रहे हो आप लोग, एग्लोमरेट कर रहे हो, मतलब इकट्ठा कर रहे हो, संग्रह कर रहे हो। ठीक है, इसका सिनोनियम हो जाएगा एक्यूमुलेट करना, एक्रू, एक्रू करना, है ना। एंटोनियम हो जाएगा स्पेंड, स्पेंड हो जाएगा, स्क्वेंडर हो जाएगा। स्क्वेंडर मतलब होता है एंटोनियम इसका स्पेंड, और स्क्वेंडर मतलब खर्च करना, इकट्ठा ना करना, स्क्वेंडर करना, फेंक देना, खराब मतलब नष्ट कर देना, है ना। अगला दोस्तों नलीफाई। नलीफाई मतलब होता है प्रभावहीन। नलीफाई मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रभावहीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम से। नलीफाई, इसको याद, प्रभावहीन बना देना, किसी की चीज़ की भी रद्द, किसी को भी नलीफाई कर दिया, है ना। जैसे न्यूज़पेपर में आता है ना कि गवर्नमेंट नलीफाई द ऑल एग्ज़ाम्स, है ना, इस टाइप से। तो इसका कीवर्ड क्या है, नली का इन्फेक्शन, नली का इन्फेक्शन। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, नली में इन्फेक्शन को यह दवा प्रभावहीन बना देगी। मान लीजिए किसी भी आप कोई भी आदमी है ना, उसको मान लीजिए उसकी किसी भी बॉडी पार्ट्स की किसी भी नली में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको नलीफाई वाली दवाई दे दो तो ठीक हो जाएगा, मतलब प्रभावहीन, रद्द कर देगा उसको, प्रभावहीन बना देगा, है ना। तो इस टाइप से, ठीक है। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, रिसाइंड, कैंसिल करना किसी भी चीज़ को, है ना। एंटोनियम क्या हो जाएगा, सेंक्टिफाई, वैलिडेट करना, है ना, वैलिडेट करना हो जाएगा। अगला है दोस्तों, चलते हैं अगली तरफ। अगला है दोस्तों कीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मैंने पिछली बार CHS का पेपर दिया था, उसमें पूछा गया था कीन। ठीक है, कीन मतलब होता है दोस्तों उत्सुक। कीन मतलब होता है उत्सुक। अच्छा, इसको याद कैसे किया जाए दोस्तों, तो इसको याद करते हैं, कीन मतलब होता है कौन। कीन को रिलेट करो कौन, कीन कौन, कीन कौन, कीन कौन, कीन कौन। ठीक है, कौन अपना भविष्य जानने को उत्सुक है, कौन अपना भविष्य जानने को उत्सुक है। कीन का मतलब क्या होता है, उत्सुक। अब कोई कीन को कैसे रिलेट करें, कौन, कौन मतलब
कौन अपना, हर आदमी अपना भविष्य जाने के लिए उत्सुक होता है ना, तो कौन अपना भविष्य जाने के लिए उत्सुक है, तो कीन को कैसे रिलेट करेंगे, कौन, कीन कौन, ठीक है। और सिनोनियम इसका पता ही है क्या हो जाएगा, एजर हो जाना, आर्डेंट हो जाना, है ना। और रेलुक्टेंट अनिच्छुक, मतलब भैया नहीं है, रंग ही नहीं है ज़िंदगी में, है ना, अनिच्छुक है वो बंदा, उसको ना तो एयरफोर्स की नौकरी लेनी ना सरकारी नौकरी लेनी नहीं है बिल्कुल, है ना। अन एंथुआजियास्टिक है होता है ना, इसका अन एंथुआजियास्टिक होता है सिनोनियम सॉरी एंटोनियम एंथुजियास्टिक, मतलब होता है उत्साहित, है ना। और जील भी बोल सकते हैं हम लोग इसका, एंथुजियास्टिक का सिनोनियम क्या हो सकता है, जील भी हो सकता है, ठीक है ना, उत्साह होता है। अगला है दोस्तों परक्लूड। परक्लूड को कैसे याद किया जाए, देखो परक्लूड मतलब होता है बाधा डालना, किसी चीज़ की क्या करना, बाधा डालना, परक्लूड मतलब बाधा डालना। इसको याद करते हैं, प्रत्येक इंक्लूड, प्रत्येक व्यक्ति जिसे हम इस काम में इंक्लूड किया गया था वो हर काम में बाधा डालना, मतलब कि स्टॉप करना, ठीक है ना, बाधा उत्पन्न करना, हिंड्रेंस पैदा करना है, हिंड्रेंस पैदा करना, है ना। तो परक्लूड हर प्रत्येक इंक्लूड, परक्लूड प्रत्येक इंक्लूड कैसे याद करेंगे, अगर कभी भी पेपर में आता है परक्लूड तो प्रत्येक इंक्लूड जो होते हैं हर आदमी को अगर इंक्लूड करेंगे तो वो बाधा बनेंगे, मतलब तो ऐसे हम लोग एग्ज़ाम में लगा सकते हैं इसको, ठीक है। अगला दोस्तों सॉरी इसका सिनोनियम हो जाएगा दोस्तों एवर्ट। एवर्ट मतलब होता है टालना, ठीक है ना। एक्सपीडिएट भी बोल सकते हैं हम लोग, इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, एक्सपीडिएट, टाल मटोल करना, एक्सपीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। एक्सपीडिएट स्पेलिंग होती है EXPEDIATE, एक्सपीडिएट, ठीक है ना। या फिर प्रोक्रेस्टिनेट भी बोल सकते हैं आप, प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, परमिट होना, सपोर्ट करना किसी भी का, ठीक है। अगला है दोस्तों पूर्वियर। पूर्वियर मतलब प्रबंध, पूर्वियर को रिलेट करो पर्व का प्रबंध, पूर्वियर, पर्व का जैसे होता है ना, कहीं कहीं त्यौहार मनाया जाता है, जैसे कि दिवाली मनाई जाती है, दुर्गा पूजा मनता है ना, तो वहाँ पे वो जो वो पर्व है उसका प्रबंधक होता है कोई, है ना, कि उसको ऑर्गेनाइज करता है जो है ना, उसका हेड होता है ना, हाँ। तो परवियर मतलब प्रबंधक, पर्व का प्रबंध करना जो है ना, गार्डियन टाइप का। तो ये सिनोनिम का जाएगा गार्डियन, मैनेजर हो जाएगा। एंटोनिम का हो जाएगा इम्परफेक्ट, अनकैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, जिसके अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है, जिसके अंदर कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है, वो क्या किसी का प्रबंधक बनेगा, है ना। उसके बाद है दोस्तों जिफिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिफिर कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। जिफिर को कैसे याद करें, जिफिर मतलब होता है शीतल हवा, जिफिर मतलब शीतल हवा। अब इसको याद करके क्या है, जिफिर जाफर, जिफिर जाफर, जिफिर जाफर, जिफिर जाफर। जिफिर को किससे रिलेट करेंगे हम लोग दोस्तों, जिफिर को जाफर से, जिफिर को जाफर से। अब क्या है, आपने देखा होगा वसीम जाफर जहाँ भी जाते हैं शीतल हवा बहने लगती है, ठीक है दोस्तों। वसीम जाफर जहाँ भी जाते हैं, ऐसे नाम किसी भी व्यक्ति के नाम से रिलेट कर लेते हैं। जिफिर जब कभी भी आया जिफिर तो हम लोग याद करेंगे जाफ़र, जिफिर, अच्छा हाँ, जाफ़र जो था, वसीम जाफ़र जहाँ भी जाता है क्या होता है, उसके साथ शीतल हवा बहने लगती है, वो जहाँ भी जाता है, ठीक है। चलते हैं अगला है दोस्तों इक्टासी, एक्सटैसी, एक्सटासी, एक्सटासी, एक्सटासी। ये बहुत पूछा जाता है, ये हर जगह आता है, अक्सर पेपर में ये पूछा जाता है, क्योंकि ये माना जाए तो ये एसएससी और स्टेट पीसीएस का, सॉरी स्टेट एग्ज़ाम्स का ये स्पेशलिस्ट है। ये कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो उनके बिल्कुल ही उनको उन्हीं से देते हैं वो। तो एक्सटासी को क्या याद करो को, इश्क से। अब जो एक्सटासी होते हैं, एक्सटासी इश्क, एक्सटासी इश्क, इश्क, एक्सटासी इश्क, एक्सटासी इश्क, ठीक है। अब क्या करें, इश्क करने के बाद उसमें उत्साह, जैसे किसी को प्यार हो जाता है भैया, वो तो खोया ही रहता है, सोचता है कि अब तो कुछ है ही नहीं, ना पढ़ना ना लिखना, बस इश्क ही करते रहेंगे और उसी में डूबा रहेगा वो, है ना। तो एक्सटैसी उत्साह हो जाता है, उसके अंदर प्रसन्नता आ जाती है, उसके अंदर जील आ जाता है, उसके अंदर एंथुजियास्टिक आ जाता है, ठीक है। तो उसका वो क्या आ जाएगा, सिनोनिम तो हो जाएगा स्पिरिट हो जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगा। एंटोनिम सौरा हो जाएगा, टॉर्मेंट। अगर उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो इसके अंदर भाई इनएक्टिव है बिल्कुल ही, उत्साह ही नहीं है ना। अगला है दोस्तों प्रोक्लेम, नहीं सॉरी रिक्लेम। रिक्लेम मतलब क्या होता है, रिक्लेम मतलब होता है दोस्तों सुधारना, निर्माण योजना की, जैसे होता है ना रिक्लेम करना। याद क्या है, राकेश कलाम, राकेश ने कलाम सर के आगे कसम खाई कि वो अपने को सुधारेगा और निर्माण योग्य बनाएगा। कहने का मतलब जैसे कोई लड़का है ना, रिक्लेम को याद रखो, राकेश कलाम, रिक्लेम राकेश कलाम,
चाहे रिक्लेम का आप डायरेक्ट ऐसे भी आ सकते हो, कोई कलाम नाम का, रिक्लेम कलाम, रिक्लेम कलाम, रिक्लेम कलाम, कोई कलाम नाम का लड़का है और वो अपने आप को सुधार रहा है, मतलब वो पहले ख़राब था लेकिन अब उसको पता है कि अब मैं वो एयरफोर्स ज्वाइन करेगा, इसलिए वो मेहनत कर रहा है ना, अपने अपने आप को निर्माण योग्य बना रहा है वो, है ना, मतलब वो रिकवर कर रहा है अपने आप को, है ना। तो उस हिसाब से तो इसका सिनोनिम क्या होता है, रिकवर करना, रिसाइकिल करना। एंटोनियम क्या होता है दोस्तों, अबंडन, फॉरफिट, है ना। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे सारे के सारे ये ख़त्म होते हुए, है ना, बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, ये बहुत आसान है दोस्तों, अब मैं आपको सारे याद करा दूंगा। मैं लगभग 1000 वोकेबलरी का मैंने लक्ष्य रखा है और मैं याद करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको मेरा भी सपोर्ट करना होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ 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 दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को और लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो लगी कैसी है, ताकि मैं और इसमें मॉडिफिकेशन कर पाऊँ। और तो इसमें मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा साउंड क्वालिटी की। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, बाय दोस्तों।